तो अभी हम लोग जनरल कंसिडरेशंस कवर करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू कवर दिस जनरल कंसिडरेशंस. सबसे पहला उसके अंदर जो पॉइंट आता है वो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. ओके, सो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नाउ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या बोलता है, देखो द क्वेश्चन ऑफ हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पायलट प्लान स्टडीज हैज ऑलवेज बीन रिपीटेड एट ग्रेट लेंथ विथ नो क्लियर रिजोल्यूशन. ये बोलने की कोशिश कर रही है कि रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब हम किसको रिपोर्ट करें, या फिर पायलट प्लान स्टडीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. ओके, या कैसे स्टाफ रखना चाहिए हमको. ओके, तो एक अरेंजमेंट ऐसे हो सकती है कि देखो, सो एक अरेंजमेंट हम ऐसा कर सकते हैं कि पायलट प्लान फंक्शंस कैन बी पार्ट ऑफ अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट group with separate staffing. This arrangement is designed to provide hierarchy of responsibility to scale up. एक सेकेंड ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, दैट पायलट प्लान फंक्शंस कैन बी पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप विद सेपरेट स्टाफिंग. दिस अरेंजमेंट इज डिजाइन टू प्रोवाइड a hierarchy of responsibility to scale up formulations that have been developed by other formulators within research and development, thereby providing an opportunity to critique of formula process that is independent of the initial formulation process. मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा पायलट प्लान का फंक्शन है उसको आप क्या कर दो ना, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही मिला दो, बट सेपरेट स्टाफिंग रख दो. ठीक है ना, मतलब साथ में काम करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम और पायलट प्लान स्केल अप के जो प्रोसेसेस होते हैं वो सब साथ में काम करेंगे. बस डिफरेंस इतना होगा कि डिफरेंस नहीं होगा उनके बीच में, बट खाली क्या होगा ना कि ये दोनों साथ में काम करेंगे, ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स हैं. और क्या हो जाएगा ना कि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट कुछ बना रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये से क्यों करते हैं हम ऐसा, दोनों को क्यों हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले को काम क्यों दे दिया ऐसा वाला, क्योंकि जब ये दोनों क्योंकि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो टीम है वो जब एक प्रोडक्ट डेवलप करेगा तो उसके बाद में जो पायलट प्लान वाले फंक्शन है फिर उसको स्केल अप करेंगे. तो क्या है ना कि उसी डिपार्टमेंट में रहेंगे वो लोग, तो क्या है कि बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है वो भी उनको हेल्प कर सकती है उस काम में. ठीक है ना, मतलब उसका मतलब यही है. सी, they were providing an opportunity for critique of formula process that is independent of the initial formulation function. Okay, so even they can become a critique of formula process. बराबर है, the research and development team can become a critique. Okay, so this arrangement is designed to provide a hierarchy of responsibility to scale up formulations that have been developed by the formulators within research and development, thereby providing an opportunity for critique of formula process that is independent of the initial function process. बराबर है, ये मैंने कर दिया. अब ऑल्टरनेटिव मेरा एक फंक्शन क्या होगा, ऑल्टरनेटिव फंक्शन ये भी हो सकता है कि नहीं, ऑल्टरनेटिव फंक्शन अब याद मत रखो, बस इतना याद रखो कि पायलट प्लान फंक्शन में एक ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि वी कैन इंक्लूड द पायलट प्लान दिस थिंग विथ योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम विथ सेपरेट स्टाफिंग. ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट व्हाट विल हैपन इज दैट द फॉर्मुलेशन विल डेवलप मोर नाइसली. आपका जो प्रोसेस डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ में रहेगा इस केस में. ठीक है ना, दे विल सपोर्ट यू इन दिस केस, सो दैट कैन बी डन. आपको जो प्रोसेस डेवलपमेंट टीम है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, वो पायलट प्लान स्केल-अप को जो भी पायलट प्लान स्केल-अप ने किया है वो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी फिर आपको हेल्प कर सकती है उस केस में. बराबर है. दूसरे कंपनीज क्या करते हैं ना, दे सेपरेटेड इंटायरली. व्हाट दे डू इज द पायलट प्लांट एंड टेक्निकल सर्विस ग्रुप आर ऑर्गेनाइजेशनली सेपरेट फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ओके, इंस्टेड ऑफ ऑपरेशन साइड ऑफ द बिजनेस, तो दे आर रिपोर्टिंग टू द ऑपरेशन साइड ऑफ द बिजनेस. ओके, so the advantage of this is it is more operation oriented, more pragmatic and more receptive to operations priorities. ठीक है ना, ऑपरेशन रिलेटेड हो जाएगा, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा यहाँ पर. ठीक है ना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से देखो दो अप्रोचेस हैं, एक मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में रखूँ और काम करूँ, और दूसरा कि मैं जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो विंग है वो डिफरेंट कर दूँ एंड पायलट प्लांट का जो विंग है वो डिफरेंट कर दूँ. ठीक है, दिस कैन बी डन. और एंड में देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्वालिटी assurance डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पैकेजिंग प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स. दैट्स इट. इन गुड रिलेशनशिप बिटवीन द पायलट प्लांट ग्रुप एंड अदर ग्रुप्स. ओके, नाउ वी विल गो ऑन पर्सनल रिक्वायरमेंट्स. पर्सनल रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाएगा, द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ पोजीशन इन पायलट प्लांट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड अ blend ऑफ गुड theoretic नॉलेज ऑफ द फार्मास्यूटिक्स एंड सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. ओके, सो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको काम करना चाहिए और फार्मास्यूटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए. ओके, फिर स्पीकिंग राइटिंग में आपको एफिशिएंट होना चाहिए. ठीक है ना, गुड रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए. वो ठीक है, ये तो बहुत ऑब्वियस है. ओके, ठीक है. सो पर्सनल इन पायलट प्लांट मस्ट रिकग्नाइज द इंटेंट ऑफ द फॉर्मुलेटर एंड एट द सेम टाइम understand the perspective of the production personnel.
मतलब क्या है कि पर्सनल, जब आप एज अ पर्सनल जब आप एज अ एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे हो पायलट प्लांट स्केल अप में, आपको समझ में आना चाहिए कि रिसर्च वाले ने ऐसा प्रोसेस क्यों बनाया, ठीक है, और उसका पीछे का दिमाग क्या था, और आपको ये भी सोचना है कि मैं प्रोडक्शन वाले के लिए ये ईजी कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों लोगों के बारे में आपको सोच के काम करना है, ओके। दैट इज़ वाई फॉर दीज रीजन्स सक्सेसफुल पायलट प्लांट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रीक्वेंटली इंक्लूड साइंटिस्ट विद एक्सपीरियंस इन बोथ एरियाज, जिनको प्रोडक्शन का भी दिमाग है और जिनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी दिमाग है, ठीक है। It is also important that the group possesses some engineering capabilities since the scale up of many of the processes involve engineering principles. It is not included in pharmaceutical training. अभी pharmaceutical training में हम लोग बहुत ही कम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमने बहुत कम पढ़ी है, तो थोड़ा इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए उनके पास, बिकॉज कुछ पायलट प्लांट स्केल अप के अंदर ये काम भी होता है, इंजीनियरिंग का थोड़ा सा काम इन्वॉल्व हो सकता है, ओके। सो दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ ओके, इतना ही पढ़ा तो बहुत है, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको जब पर्सनल के आपको बोलेंगे पर्सनल रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ बात करो, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि क्वालिफिकेशन जो है, यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द pharmaceutical industry and you should also have a good experience in that and you should have knowledge about pharmaceutics also. स्पीकिंग एंड राइटिंग में अच्छा एफिशिएंसी होनी चाहिए और रिलेशन बनाना आना चाहिए उसको, बिकॉज पायलट प्लांट स्केल अप का तो काम ही वो है कि रिलेशन बना के रखना थोड़ा सा, क्योंकि उसको प्रोडक्शन वाले के हिसाब से भी सोचना है और उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले के बंदे के हिसाब से भी सोचना है। तो अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा दोनों के साथ तो काम नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, पर्सनल को जो है, हाँ तो मैं ही बोला मैंने, पर्सनल शुड बी must recognize the intent of the formulator and at the same time understand the perspective of the production personnel, बराबर है। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट हम देते हैं जिनको दोनों के बारे में नॉलेज हो, ओके। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट थोड़ा सा इंजीनियरिंग का भी बैकग्राउंड हो, तो क्या हेल्प होगा। कूल। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू इंक्लूड, अरे बाप रे मेरे को नहीं आता, दिस इज द थिंग, वन सेकंड। ठीक है, तो दे शुड ऑल्सो हैव नॉलेज ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना। दे शुड बी अवेयर ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ओके ओके, एंड दे शुड बी, बिकॉज किसी भी कंपनी के अंदर जो 4 P's, ये याद रखो, पर्सनल, प्रेमाइसिस, प्लांट एंड प्रोसीजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ओके। सो ये आपको याद रखना है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस थिंग, पर्सनल, प्रेमाइसिस, प्लांट एंड प्रोसीजर्स, ओके। बस इतना लिखा तो बहुत है भाई, क्योंकि अपने को और आगे बात कवर करने का, ठीक है। Now review of the formula. A thorough review of each aspect of the formulation is important and should be carried out early in the scale-up processes. So review of the formula मतलब क्या है कि फॉर्मुलेशन का जो भी एक एक एस्पेक्ट है, जो जैसे कि भी फॉर्मुलेशन हम लोग करें तो वेट ट्रांजिशन एक एस्पेक्ट है, ये आपका एक एस्पेक्ट है, जो भी एस्पेक्ट है, ठीक है। तो जैसे अभी वेट ट्रांजिशन एक प्रोसेस है, तो उसका हम लोग रिव्यू कर सकते हैं, करेक्ट है। तो वैसे करना है अपने को, करेक्ट है। The purpose of each ingredient and its contribution to the final product manufactured on the small scale laboratory equipment should be understood. मतलब एक एक इंग्रेडिएंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसको रिव्यू करो आप। पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि आप फॉर्मुलेट क्या कर रहे हो, आपके इंग्रेडिएंट का आपके जो भी इंग्रेडिएंट आपके अंदर है वो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द इफेक्ट्स ऑफ स्केल अप यूजिंग इक्विपमेंट दैट मे सब्जेक्ट द प्रोडक्ट टू स्ट्रेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिग्रीज वुड बी मोर रेडिली प्रेडिक्टेड और रिकग्नाइज व्हेन दे एक्चुअली अकर, ओके। तो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में, हर एक प्रोसेस के बारे में समझ लिया है, तो क्या है ना, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है स्केल अप प्रोसेस के टाइम पे, तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है और उसको हम लोग इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ओके। नीड टू मॉडिफाई द फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग द स्केल अप इज नॉट अनयूजुअल एंड दिस शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल इन द फेज 3 ट्रायल्स टू अलाउ सफिशिएंट टाइम फॉर जनरेशन ऑफ मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डेटा इन सपोर्ट ऑफ अ प्रपोज्ड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है ना। So if these studies are not completed until after the application is made, long and costly delays in the approval process may result. तो phase 3 trials के पहले ही कर लो आप तो अच्छा है। तो that is then, बस इतना ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आपको। रिव्यू ऑफ द फॉर्मुला मतलब क्या है कि आपको each and every aspect of the formulation should be known to you. A thorough review of the each and aspect of the formulation is important and should be carried out early in the scale-up processes. The purpose of each ingredient and its contribution to the final product manufactured on the small scale laboratory equipment should be understood. Okay. As a result of this,
द साइड इफेक्ट्स the effects of scale up using equipment that may subject the product to stresses of different types and degrees would be more readily predicted or recognized when they actually occur. Cool. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है बट हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते, तो अगर आपने रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला बराबर किया होगा तो हम रिकग्नाइज कर सकते हैं हाँ भाई ये प्रॉब्लम हो रही है. अच्छा, नाउ रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स का प्रॉब्लम क्या है अभी? एक काम करते हैं, रॉ मटेरियल का जो पार्ट है ना आप लोग, ठीक है. वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पायलट प्लांट फंक्शन इज अप्रूवल एंड वैलिडेशन ऑफ द एक्टिव एंड एक्सिपिएंट रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. करेक्ट. मतलब पायलट प्लांट फंक्शन का एक और काम है कि उसको रॉ मटेरियल्स को भी वैलिडेट करना है. जो आप रॉ मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो, एक्सपीरियंस आप यूज़ कर रहे हो, उसका अप्रूवल और वैलिडेशन भी करना पायलट प्लांट स्केल अप का काम है. तो उसके क्या हो जाता है, कभी कभी रिसर्च डेवलपमेंट तो आपको एक्सपीरियंस का दे ही रहा है कि आपको ये फॉर्मुलेट करना है, बट पायलट प्लांट के बारे में जैसे हमने देखा कि हम लोग पोस्ट अप्रूवल चेंजेस भी करते हैं कभी कभी, बिकॉज कभी कभी चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती. एंड वी हैव डन सुपैक गाइडलाइंस. करेक्ट है. तो हम लोग कभी कभी चेंजेस कर सकते हैं. सो वैलिडेट करना और उनको अप्रूवल करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. So this is necessary because the raw materials used during the small scale formulation trials may not be representative of the large volume shipments. बराबर है. ऑफ कोर्स बिकॉज रॉ मटेरियल जो हमने पहले यूज़ किए थे वो ऐसा नहीं कि भाई वो हार्ड एंड फास्ट रूल के आप उसको फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते. यू कैन चेंज इट बिकॉज इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन. ठीक है. Because the active ingredients which may only have been prepared on a laboratory scale are also being subjected to scale up to meet the rising needs of the product. करेक्ट है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. सो इवन दो ऑल द एनालिटिकल, अभी आप बोल रहे हो कि ऐसा कैसा यार, रिसर्च वाले ने भी तो कुछ सोच समझ के किया होगा, तो इधर भी आपके पॉइंट आ सकता है. इवन दो ऑल द एनालिटिकल स्पेसिफिकेशंस आर मेट, दीज लार्जर लॉट्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में चेंज इन पार्टिकल साइज, शेप और मॉर्फोलॉजी रिजल्ट इन डिफरेंट हैंडलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंसेज इन बल्क डेंसिटी, कलर एक्सेट्रा. तो ये इंपॉर्टेंट है. ओके. इसलिए हम जो है वी वैलिडेशन और अप्रूवल करते हैं. कूल. और तो आपको एक पता ही है ना कि आपको कभी भी सिंगल सप्लायर कभी रखना नहीं. यू हैव टू कीप मल्टीपल सप्लायर्स. दैट्स इट. तो रॉ मटेरियल में हम लोग इसे इतना लिखेंगे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पायलट प्लांट फंक्शन की, भाई वैलिडेट करे उसको और प्रॉपर्ली सब कुछ देखें, अप्रूवल करे. क्योंकि स्मॉल स्केल लेवल पे जो आपने एक्सपीरियंस और रॉ मटेरियल यूज़ किए दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन बैच. करेक्ट है. सो यू हैव टू ऑल्सो कीप दैट इन माइंड. And even though all the analytical specifications are met, these larger lots of active ingredients may change in particle size, shape और morphology. करेक्ट है ना. तो भले ही मैंने रिसर्च वाले ने बहुत एनालिसिस करके, बहुत कुछ करके, बहुत मेथड डेवलपमेंट करके कम काम किया हो, बट सम थिंग्स कैन चेंज. राइट. ओके. एंड सप्लायर, एक सप्लायर पे तो कभी डिपेंड मत करना, 2-3 सप्लायर लेके रखना चाहिए हमको हमेशा. अभी okay, so relevant processing equipment. Okay, so relevant processing equipment is the thing. Then we have to do production rates also. फिर प्रोसेस इवैल्यूएशन भी करना है हमको, और फिर हम करेंगे प्रोफेशनल मास्टर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स. वो हम लोग छोटा भी देख लेंगे तो भी चलेगा. ठीक है. डजंट मैटर. कूल. थोड़ा सा बाकी है. लेट्स फिनिश दिस ऑफ. ओके. प्रोसेस इक्विपमेंट. तो ये देखो, इट इज़ क्वाइट सर्टेन दैट मोस्ट ऑफ द, तो अब तक हमने क्या कर लिया, अब तक हमने क्या देख लिया है, पर्सनल रिक्वायरमेंट देख लिया है हमने, रॉ मटेरियल्स का देख लिया है. अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं ना, ठीक है. तो एक काम करते हैं अपन, जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा तो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. ठीक है.